हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। Attachment. Wow. Walking away. Man holding a coin. Strength. Angel of strength. ओके। कैरिंग कनेक्शन। ओके जी। ओके। तो जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये नया साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहे, ख़ास रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपके रुके हुए जो भी काम है वो बने, आपको बिजनेस में सक्सेस मिले, ग्रोथ हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, खूब एंजॉय करो इस साल को, है ना। तो मेरी दुआएं लगे आपको, ठीक है ना जी। और जिनका भी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब दीर्घायु रहो और स्वस्थ रहो, ठीक है ना जी। तो जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला ही कार्ड आया है कम्युनिटी का। तो यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है गाइस कि जनवरी के महीने में आप बिजी बहुत रहने वाले हो। और बिजी कहाँ पर रहने वाले हो? सेलिब्रेशन में, समारोह में। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भीड़ में बहुत रहोगे, मतलब खुशी वाले माहौल में। हो सकता है कि आप शादी के समारोह में जाओ या फिर आपके घर में किसी की शादी हो, मतलब माहौल जैसे कहते हैं ना चहचहाहट वाला, या फिर अच्छा माहौल जहाँ पर सारे हंसते हुए चेहरे नज़र आते हैं ना। तो कुछ ऐसे माहौल में आप दिखते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, यानी कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाला मोमेंट जो है ना वो जनवरी में आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है कि कोई काम आपका अच्छा बन जाए, ठीक है, उससे आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात करूं तो हो सकता है कि कोई छोटा ही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो, लेकिन जनवरी में होगा। जैसे अभी कह सकते हो, या भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको ये कहना कि आपकी लाइफ में जनवरी में सेलिब्रेशन आएगा तो शायद एक बार आपको हैरान करने वाली बात लगेगी। जैसे ये समारोह वगैरह का नहीं, आपको खुद को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर तो आपको थोड़ा सा यूँ लगेगा कि मतलब क्या सेलिब्रेशन आएगा लाइफ में, ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सेलिब्रेशन का मतलब कोई बहुत बड़ा समारोह ही नहीं होता, है ना। कोई खुशी छोटी सी ही सही, लेकिन ऐसी मिलनी जो मन को प्रसन्न करे, है ना, या मन को खुशी दे, जिसकी वजह से मन करता है कि आज कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ जनवरी में होगी, कुछ अच्छा, भले छोटी ही, मतलब कहते हैं ना छोटे ही अमाउंट में ही सही, लेकिन कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा जनवरी में, उसका सेलिब्रेशन आप डेफिनेटली करोगे। मतलब खुशी किसी बात की आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना ये। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप कोई एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रखा है तो वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर एग्ज़ाम देने का अगर डेट आई हुई है ना तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो इस बात की खुशी आपको मिल रही है ना जी। दूसरा मैं ये कहूँगी कि एक दिल पर आपके जो भारीपन था ना, जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका था, हो सकता है कि 2022 का समय आपके लिए ऐसा रहा जहां वो
गंभीरता वाला बहुत, जहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान कहते हैं ना कि दूर दूर तक नजर ना आना, या फिर चाहकर भी आप मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। कितनी कोशिश कर लो, या फिर अगर आपके सामने कोई जोक भी कर ले या चुटकुले भी कर लेना, तब भी कॉमेडी कितनी भी कर ले, लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आ पा रही थी। मतलब कहीं न कहीं किसी के साथ अटैचमेंट का प्रभाव जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वज़ह से उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। अपने बारे में नहीं सोच पा रहे थे, या अपने मन में कोई खुशी नहीं ला ला पा रहे थे ना। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जनवरी के महीने में आप अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब खुद के बारे में सोचते हुए, और अपना हार्ट चक्र जो है आपका वो ओपन करते हुए नज़र आ रहे हो। अब ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक जैसे अच्छा समय आने वाला होता है ना, तो इंसान का हार्ट चक्र अपने आप ओपन होने लगता है परिस्थितियाँ बनकर, ठीक है ना? अब जैसे देखो कि एक बार मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी इंसान की कुंडलिनी का जागृत होना लिखा हुआ होता है, या वो विशेष काम के लिए आता है ना, तो अगर उनको इस बात के बारे में नॉलेज ना हो कि चक्रास कैसे बैलेंस होते हैं, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, अगर उस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो ना, तो परिस्थितियाँ क्रिएट होती है वो चक्रास को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना? और वो चक्रास बैलेंस होते हैं, एक्टिव होते हैं और बैलेंस होते हैं। उनकी क्लींजिंग होती है ना? और वो बैलेंस में आते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है, तो उसे ओपन करने के लिए परिस्थितियाँ बनती है गाइस। जैसे एक कोई बच्चा होता है जो बिल्कुल रूठ कर बैठ जाता है ना, तो उसे कैसे मनाना है ये प्रकृति अपने आप डिसीजन लेती है ना? तो आपकी लाइफ में आपको लेकर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, आपका हार्ट चक्र जो है ना वो ओपन हो रहा है। यानी आप खुशी को, जो आपकी लाइफ में खुशी आ रही है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उससे अपनी ओर लाने के लिए तैयार हो चुके हो। यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है कि अब जैसे एक पहले ही जिद में थे, जैसा कई बार रीडिंग में आया है कि कोई खुशी मिलने वाली है ना, उस खुशी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे आप। लेकिन यहाँ लग रहा है कि परेशानियों को, तकलीफ़ों को, चाहे अभी की सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन उसको साइड में करके अपने फ्यूचर की तरफ फ़ोकस करना और अपनी खुशी को आमंत्रित करना खुद अपनी ओर से, वो बात आप कर रहे हो। ये शायद पहली बार होगा आपकी लाइफ में कि आप खुशी को ये बता रहे हो कि आप रेडी हो, है ना? तो देखो जब इंसान रेडी हो जाता है ना किसी चीज़ के लिए, तो उसे मिल जाती है। उसे मिल जाती है, और ये आपका एटीट्यूड जो है ना एक चुंबक का काम करके खुशियों को अपनी ओर लेकर आ रहा है। और यहाँ पर आपकी खुशियाँ जो है वो प्रोटेक्टेड भी है। कैसे प्रोटेक्टेड है? कि अगर आपको ये डर लगता है ना कि आपकी खुशी जो है वो डिले हो जाएगी या आप तक नहीं पहुँच पाएगी, अब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एंजल्स जो है ना वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी खुशी कैसे भी कर कर आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका भी ध्यान उसी पर है ना? और जब कंसंट्रेशन बैठा हुआ होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है ना, तो वो मिलकर ही रहती है ना? अगर किसी बात को लेकर स्टक हो, किसी खुशी के लिए स्टक होना, तो रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया, मीन्स सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मन खुश क्यों होता है किसी इंसान का? या तो उसकी कोई विश पूरी होती है, कोई सपना पूरा होता है, या कोई प्रॉब्लम का अंत होता है ना? ये 3 बड़े रीज़न है गाइस। जब इंसान मन से खुश होता है, बाकी तो देखो लाइफ में और भी मौके हैं, लेकिन एक मन की प्रसन्नता गहरी से गहरी कहते हैं ना, वो इसी चीज़ से आती है, इन्हीं चीज़ों से आती है। तो डेफिनेटली गॉडेस ऑफ द मून, प्रकृति खुद इस तरीके के माहौल तैयार कर रही है आपके लिए कि आपको ये फील हो जाए कि हाँ जी, समय बदला है मेरा। क्योंकि देखना, जैसे मैंने कहा ना कि ये 2023 जो रहेगा ना, ये कर्म प्रधानता पर डिपेंड रहेगा कि जैसे आपने पहले कर्म कर रखे हैं ना, चाहे अगर किसी ने बुरे कर्म कर रखे हैं या किसी ने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, तो वो कहता है ना कि परीक्षा दे दी उन्होंने, है ना? अब परीक्षा के परिणाम जो है ना वो 2023 में मिलने वाले हैं, और इसकी शुरुआत कहते हैं ना जनवरी से आपको पता चल जाएगी। अब जनवरी से कैसे पता चलेगी? इस बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया है, मतलब मैंने अपना साहस रख के इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर किया है ना?
तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं भनक है कि मेरा रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा, और मन से इस वजह से खुश है क्योंकि वो वाकई में रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, मतलब आपकी मेहनत का फल जो है ना वो आपको मिलेगा। फाइनेंशियल तौर पर कोई लाभ या कोई सक्सेस मिलती हुई आपको नजर आ रही है। एक जो साहस आप में भर गया है ना इस बीती हुई परिस्थितियों में, उस साहस को अपने कंटिन्यू रखना, क्योंकि ये साहस आपके लिए एक ढाल का काम करता है, आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, आपके मान सम्मान और रेस्पेक्ट को बरकरार रखने में आपकी बहुत मदद करता है। मतलब ये वो बात है जहां पर आपको शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है, जहां पर आपका व्यक्तित्व ही बात करता है, वो ही प्रभाव डाल देता है ना। तो अपने साहस को थोड़ा सा कंटिन्यू में रखना, ऐसे ही कहने का मतलब है एटीट्यूड ऐसा ही रखना अपना, ठीक है। और जितना हो सके ना, तो अगर गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है या फिर गुस्से में कुछ ज़्यादा बोलने की आदत है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। कई बार इंसान मन साफ होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि मेरे मन में जो भी भड़ास है वो मैं बोलकर निकाल दूं, मन में किसी तरीके का जहर ना पालूं। लेकिन दुनिया ये चीज़ समझती नहीं है ना, और वो एक अलग इमेज के रूप में लोगों के सामने चली जाती है। तो आपके लिए गाइडेंस आई है कि देखो, हल्का फुल्का ही गुस्सा आ जाए या कैसा भी गुस्सा आ जाए तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना जी। समय अच्छा चल रहा है, हमें उस तरफ ध्यान रखना है ना। गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना, हिम्मत रखना, साहस रखना, और शब्द जो है ना जितनी आवश्यकता हो उतने ही काम में लो। यहाँ पर आया है एकदम मुझे समझ में आ रहा है कि हिम्मत इस बात से भी रखनी है कि शब्द जाया ना करो, एनर्जी जाया ना करो। किसी के बारे में अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे चल रही है, शायद आप में से कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप दिन भर उसी प्रॉब्लम को लेकर बात करते रहते हो, बहुत ज़्यादा डीप से डीप उसके बारे में थिंक करते रहते हो। ये रहा कार्ड। तो आपको यही कहा जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलो, और हो सकता है कि जनवरी में आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओ, आपके इस व्यवहार में सुधार आ जाए। या आपने कहते हैं ना एक प्रॉमिस करना कि इस नए साल में मैं कोई भी समस्या पर फोकस नहीं करूँगा, समाधान पर फोकस करूँगी, है ना। या मुझे किसी के बारे में आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो गॉडेस ऑफ द मून, एंजल्स मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरी लाइफ में अपने आप अच्छा होगा। और जो हो भी रहा है गाइस, हो भी रहा है ना, हो भी रहा है। और एक बात कहना चाहूंगी कि जनवरी में हो सकता है कि आपका मेल मुलाकात जो है कई सारे लोगों से होंगे गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है आप अपनी तरफ आकर्षित करोगे, काफी सारे अच्छे लोगों से आपका आपका मेलजोल होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि आपको एप्रिशिएशन मिलेगा गाइस। अब एप्रिशिएशन किस बात का मिलेगा कि जैसे मान लो कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है जहां पर आपको लेकर कोई बात बाहर ऐसी गई है जो आपकी इमेज में नहीं है या आपके व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन जैसे लोग आपसे मिलेंगे ना तो आपको एक एप्रिशिएशन देंगे कि वाकई में आप साहसी हो, तारीफ के लायक हो, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में वो आपको बता देंगे कि आपके बारे में कुछ गलत सुना था लेकिन आप वैसे नहीं हो जैसा सुना गया है। तो एक शाबाशी वाला मोटिवेशन जो है ना वो आपको मिलेगा कि चलो समय अच्छा आया कि लोग मुझे सही समझने तो लगे, है ना। मतलब आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन और आपको बोलकर भी नहीं कहना है कि मैं सही हूँ या मैं गलत इंसान नहीं हूँ। आपको ये बोलकर भी नहीं कहना, पर परिस्थितियां खुद बन रही है आपको बेगुनाह साबित करने की। तो ये जनवरी के शुरुआत में ही ना आपको एक खुशी मिल जाएगी गाइस कि लोग जो है आपके बारे में आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप निर्दोष हो, आपने बहुत साहस रखा है हर परिस्थिति में और संभाला है हर परिस्थिति में, है ना। तो ये एनर्जी जो है ना, गॉडेस ऑफ द मून, सारे एंजल्स जो है ना ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मोटिव दे रहे हैं, आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। जैसा यहाँ पे है टेम्पल पाथ, तो टेम्पल पाथ मीन्स क्या है, और यहाँ पर कम्युनिटी,
डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होगी, चाहे वो छोटी ही सही। जनवरी में कोई भी आप इच्छा सोचोगे ना, वो बहुत जल्द आपकी पूरी हो जाएगी। तो जितना सकारात्मक रह सकते हो ना, उतना सकारात्मक रहना गाइस। एक और बात कहना चाहूंगी कि अटैचमेंट की बात आई है, किसी से लगाव जुड़ा हुआ है आपका और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको मैं एक बात कह दूं कि ये आपका केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है। तो जितना आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, है ना। आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है ना। तो उस हिसाब से आप समझना कि जिनके साथ आपका लगाव था या अभी उनसे बातचीत नहीं हो रही है और आप उनके बारे में बहुत सोचे जा रहे हो कि आपको बात करनी है, क्योंकि नया साल आता है ना, तो मन करता है कि पुराने झगड़ों को भूल कर फिर से एक हुआ जाए, है ना। आपको यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं देखना, दोनों तरफ से पहल होती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा पल जो है वो जियोगे आप। कोई एक्शन ले रहा है आपकी और एक्शन ले रहा है, आपको हील करना चाहता है, आपसे कोई माफी मांगना चाहता है गाइस। और शायद हो सकता है कि आ, कोई जनवरी में आपसे माफी मांगे, क्योंकि हो सकता है कोई चीज उनके सामने आए, किसी का मुखौटा उतरे उनके सामने। एक छोटा सा ही सही लेकिन, हल्का सा ही सही लेकिन जस्टिस की बात होते हुए नजर आ रही है गाइस। मतलब जैसे किसी को पहले पता था कि सही गलत के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई कदम ना उठाना, एक्शन ना लेना, तो किसी ने वो किया था। लेकिन अब कहते हैं ना, उनके पास किसी तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है इसके अलावा कि आपकी ओर एक्शन लिया जाए या फिर आपसे आकर माफी मांगी जाए, क्योंकि ये सोचते बहुत ज्यादा है और आप भी बहुत ज्यादा सोचते हो इनके बारे में, है ना। ये फैमिली के भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि कोई भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है ना। केवल लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है ये बात। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना कि उन्होंने आपको गलत समझा या कोई गलत फहमी क्रिएट हो गई थी ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस, ठीक है ना। जनवरी में देख लेना, किसी के दिमाग में आपको लेकर गलतफहमी का जो बीज बो रखा था ना, वो बीज निकलते हुए नजर आ रहा है, वो गलतफहमी निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऐसे इंसान को ना पूरी तरीके से, मतलब उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है प्रकृति के द्वारा कि कौन सही है कौन गलत है। जिनके प्रति आपको गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी दूर होगी और आपकी और कोई एक्शन लिया जाएगा। आपको मान सम्मान पहले से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब इस चीज की शुरुआत मैं कह लूं कि जनवरी से होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो कोई आकर माफी मांग लेगा, और नहीं मांगता है जनवरी में तो चिंता ही मत करना, क्योंकि आने वाले समय में तो डेफिनेटली इनको माफी मांगनी ही मांगनी है आपसे। देख लेना आप, है ना। ये तो पक्का है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है कि जिसने आपका दिल दुखा है वो आपसे आकर माफी मांगे, और उससे ही आपकी हीलिंग होगी, उससे ही आप आगे बढ़ोगे। थोड़ा हिम्मत और साहस रखना, है ना। इमोशंस में मत बह जाना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना थोड़ा, है ना जी। और कुछ कार्ड्स देखते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है, या फिर जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मतलब रिश्तों में लेकर ना, ये साल में देखना 2023 में काफी सुधार होते हुए नजर आएंगे गाइस। और फाइनेंशियल तौर पर भी देखना, आपको काफी हेल्प मिलती हुई, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि संघर्ष जो है ना 2023 में आपके लाइफ में बहुत कम रहेंगे, बहुत कम। क्योंकि पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का आया ना, तो पूरा साल देखना सेलिब्रेट ही करोगे। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, वाह, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपकी बातों में जान। आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। देखो देखो कमाल, देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि कोई किसी इंसान को आपके लिए गलतफहमी हो गई थी। अभी हो सकता है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं,
लेकिन कोई परेशानी के अंत की चाबी जो है ना वो आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी किस्मत लेकर आ रही है। ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब जहां परेशानी के अंत का एक सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था, वहां कई सारे सॉल्यूशन नजर आएंगे। मैं एक बात सच कहना चाहती हूँ कि 2023 में आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होंगे गाइस, बहुत बड़े बदलाव होंगे। रेडी रहना। और ये बदलाव किस बात को लेकर होंगे मैं आपको कार्ड्स भी समझाऊंगी। यहाँ पर है कम्युनिटी का कार्ड, जिसे सेलिब्रेशन का कार्ड कहते हैं, और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड एनर्जी आई है 5 की, और यहाँ पर भी आई है 5 की। 5 की एनर्जी पहले आपकी लाइफ में आई थी तब तकलीफ देकर गई थी। लेकिन अब जनवरी में, जैसा पहले कार्ड ने बताया कि आपकी कोई परेशानी का अंत होगा, किसी को अगर कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी भी दूर होगी। जो अभी आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, भविष्य में वो आपके कहे हुए हर एक शब्द को मानेंगे। ये देखो, आपका व्यक्तित्व उन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। अभी असर नहीं कर रहा है ना, ये होगा आपकी लाइफ में, ये बदलाव आएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ ना कि बदलाव बड़े ही आएंगे। जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का महीना जो होगा ना, ये पूरी यात्रा है ना, आप बड़े बहुत अच्छे वे में करने वाले हो। बहुत हर एक महीने में देखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप अपनी यात्रा को ना लिखोगे कि जनवरी में क्या था और दिसंबर तक में आते आते आपकी लाइफ में कितने बदलाव हुए हैं। बहुत होंगे, हील बहुत हो जाओगे, मैं सच कह रही हूँ। अगर हेल्थ का कोई मैटर रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है ना, तो देखना स्वास्थ्य का सुख जो है वो आपको मिलेगा। शरीर जो है काफी हद तक आपका अच्छा रहेगा, सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ देखो, थोड़ा मौसम सर्दी का है ना, तो थोड़ा उस मौसम के अनुसार थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना है ना जी। बाकी अगर जो लंबे समय से परेशानी चल रही है ना हेल्थ को लेकर, उस परेशानी में सॉल्यूशन हो रहा है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का चेस्ट में दिक्कत होती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और इलाज भी खूब किए हैं, कभी आराम मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। तो एक हेल्थ को लेकर भी सुधार दिख रहे हैं गाइस। चीजें अच्छी आ रही है आपकी लाइफ में। अगर चाहो ना, अगर मेडिटेशन करो ना, तो आप खुद आती हुई खुशियों को महसूस कर लो गाइस। ये सच्ची बात है। लेकिन चल क्या रहा है पता है, यहाँ पर देखो आया है एक हीलिंग वाली बात आई है, और यहाँ पर आया थिंकिंग वुमन। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा चल रही है, पॉजिटिविटी को कोई इंसान समझ ही नहीं रहा है। जैसे आपके सामने दो चीजें हैं, है ना, एक है सफेद एक है ब्लैक, यानी एक तरफ है रोशनी और एक तरफ है अंधेरा। ये मैं समझाती हूँ कैसे। ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, या सॉरी ये देखो और ये देखो, यहाँ कितना अंधेरा है, यहाँ कितनी रोशनी है। लेकिन आपका ध्यान जो है ना इस ओर ज्यादा जा रहा है। अगर इस ओर ना जाकर इस ओर जाए ना, तो आपको ऑप्शन ही ऑप्शन नजर आएंगे। आपको वो खुशियां नजर आएगी जो आपकी लाइफ में आ रही है। ज्यादा थिंकिंग नहीं करना, ये गाइडेंस है आपके लिए। और एक और मैसेज है, एक और मैसेज है कि कोई एक्शन ले रहे हो आप जनवरी में, एक्शन ले रहे हो इतना अच्छा अपनी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जनवरी में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आएंगे आपके फ्यूचर को लेकर, आपके कैरियर को लेकर। ठीक है, अगर आप कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो या कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके कैरियर को लेकर कई सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन का चयन जो है आप कर भी लोगे जनवरी में, और एक्शन भी ले लोगे। और वो जो काम करोगे ना, उससे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी गाइस। मतलब आपके रेस्पेक्ट की चाबी जो है ना, वो ही काम बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, या अपनी बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आपके लिए जनवरी बहुत विशेष रहने वाला है गाइस। सफलता की कुंजी जो है ना, वो आपको मिल रही है।
और जनवरी में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सही सही रास्ते का चयन कर लिया है। आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं। मतलब अब मुश्किलें आपको मुश्किल नहीं लग रही है, आसान लग रही है। वाह, मैंने कहा ना, कैरियर को लेकर कुछ ऑप्शन आएंगे आपके सामने, कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी, वो भी एक नहीं। देखो क्या था समय और अब क्या है समय। पहले एक मौके के इंतजार में रह रहे थे कि कोई एक मौका मिल जाए भविष्य को सुधारने के लिए या कैरियर को अच्छा बनाने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, और सारे ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन का चयन करके आप एक्शन ले लोगे और उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाएगा, लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे क्योंकि आपके पास पावर आ जाएगी, आप में पावर आ जाएगी। एक और बात कहना चाहूंगी जो लोग सिंगल है उनके लिए, कि जनवरी में आपके लिए डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा रिश्ता आएगा गाइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता तय हो जाएगा या फिर बात सगाई तक भी चली जाएगी जनवरी में ही, है ना। मतलब फास्ट स्पीड में काम होंगे, ठीक है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, जस्टिस। ये देखो, मैंने सोचा ये कार्ड क्यों आया। ओ माय गॉड, अब समझ में आया क्यों आया। Oh my God, देखो देखो देखो, वाओ वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टावर का कार्ड, उसके बाद में जस्टिस का कार्ड, उसके बाद में द फूल का कार्ड और सेलिब्रेशन का कार्ड। वाओ, 3 ऑफ कप्स, वाओ। ये देखो स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जितनी हिम्मत कोई इंसान रखता है ना, उतना ही उसके लाइफ में अच्छा होता है, उतना ही वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, एक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, ठीक है। पहाड़ पर चढ़कर कहते हैं ना कि झंडा गाड़ना अपना, अपने फतेह हासिल कर लेना, वो वाली बात है। मतलब लोगों की नज़र में आपके लिए कुछ चीज़ें ना नामुमकिन थी, कि आप कुछ चीज़ें कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप शायद कुछ ऐसा कर दिखाओगे गाइस जो आपको भी हैरान करेगा और लोगों को भी हैरान करेगा। देखो यहाँ पर एक बात आई है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके पास में द टॉवर का कार्ड और नाइट ऑफ वैंड्स, यानी अभी भी अगर आपको दुविधा लग रही है कि परिस्थिति अभी भी वैसी चल रही है जो पहले चल रही थी या कुछ महीनों से चल रही थी, उसके बारे में गाइडेंस आई है कि अब ये बची कुची जो परेशानी है ना, ये परेशानी बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, और ये गिफ्ट है अभी हिडन, ठीक है। तो थोड़ी बहुत भी अगर नकारात्मकता रह गई है, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या कोई भी मुद्दा या आपके रिश्तों को लेकर हो, वहां पर आपको हील किया जाएगा। ये परेशानी, ये कार्ड है जल्दी का, जल्दबाजी का, तो ये परेशानी बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकलेगी, और निकलेगी तभी तो आपकी लाइफ में क्या आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ तो आपकी लाइफ में जनवरी में ही देख लेना, जनवरी में ही देख लेना कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। कुछ कोई गिफ्ट जैसा आपको लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि ब्लेसिंग जैसा मिल गया है मुझे यूनिवर्स की तरफ से, तो वैसा कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। या हो सकता है कि कलेश खत्म हो, कोई विवाद जो है आपका किसी के साथ, वो झगड़ा जो बहुत समय से चल रहा था ना, उसका अंत हो जाए, आपके साथ जस्टिस हो जाए। या फिर अगर आप लीगल इशू में फंसे हुए थे ना, तो उससे आप बरी होते हुए या फिर उसमें आपको जस्टिस मिलते हुए नजर आ रहा है। मतलब आपके साथ जस्टिस कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। यानी यहाँ जो जस्टिस की बात कही जा रही है ना, वो एक बड़ी जस्टिस की बात कही जा रही है। शायद वो जस्टिस हो सकता है जिससे अगर आपका अटका हुआ पैसा या किसी ने धोखे से लिया था ना, वो पैसा आपको वापस मिलेगा, या पैसों को लेकर कोई जस्टिस आपके साथ होगा जिससे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। यानी कुछ तो जस्टिस जो
आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन बिगड़ी हुई है ना, उसको लेकर, जैसे वर्तमान सिचुएशन जो है ना, उसको लेकर आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। अब ये हर किसी के इंसान की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन है, तो उसी सिचुएशन में कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन है आपकी लाइफ में जो अचानक घटित होगी, जो आपकी लाइफ में आपके लिए जस्टिस लेकर आएगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग होगी और आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन और इमोशंस और मन और दिमाग दोनों का बैलेंस में आ जाना, ये भी होगा। यहाँ पर एक जस्टिस और लग रहा है गाइस, जस्टिस लग रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर या आपके आध्यात्मिक सफर को लेकर, जहां पर आप चल पड़े हो। यहाँ पर मैं एक बात कह दूं कि बहुत कनेक्शन फील करोगे आप यूनिवर्स के साथ। मतलब आपको जनवरी में काफ़ी हद तक आप कहते हैं ना कि मतलब ऐसा फील करोगे जैसे कि मेरा कोई है ध्यान रखने वाला या फिर मेरे साथ न्याय करने वाला, जो मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो मुझे एक बार सहन हो जाए लेकिन उनको सहन नहीं होता। मतलब इतना ट्रस्ट यूनिवर्स पर करके आगे बढ़ने वाले इंसान, क्योंकि उन्हीं के साथ जस्टिस होगा, है ना। होने वाली है जी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। अगर घर में पेड़ पौधे हैं ना तो उनका ख्याल रखना, उनको मुरझाने मत देना, उनको पानी देते रहना, ठीक है ना। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ कि देखो समय आपका अच्छा आने वाला है, तो थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रखना, संवेगों को कंट्रोल में रखना, क्योंकि देखो जस्टिस भी आपकी लाइफ में हो रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, और अगर फाइनेंशियल तौर पर भी परेशान हो तो उसमें भी सुधार की संभावनाएं लग रही है गाइस। जनवरी से आपकी लाइफ में जो है ना अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये जो बीजारोपण है ना, ये जनवरी में हो जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर जनवरी में ये चीज आपके सामने से नहीं आती है तो 2-3 महीनों में देखना इनका काफी हद तक कितना ही परसेंट देखना आपको दिखने में मिल जाएगा, है ना। बट एक महसूस की जो है ना वो आपको जनवरी में फील हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था ना आपका, तो उस विवाद में भी आपको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी है। जैसा मैंने बताया ना कि संवेगों पर काबू रखना, ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने जैसा पहले बताया था कि देखो लाइफ में चीज़ें अच्छी आ रही है ना, ठीक है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना गाइस, क्योंकि देखो चीज़ें सब अच्छी हो रही है और मतलब नियति नहीं चाहती कि आप बुरे शब्द काम में लेकर, गुस्से में बुरे शब्द काम में लेकर उन चीज़ों को खराब करो, या आपके पास जिस मात्रा में आ रही है ना उस मात्रा को कम करो, है ना। सेलिब्रेशन के 2 कार्ड आए हैं गाइस, और ये बहुत बड़ी बात है। और टावर मूवमेंट के बाद में या द टावर के बाद में द फूल की एनर्जी आना, ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको जितना भी भोगना था, जो भी परेशानियां थी ना, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। और थोड़ा बहुत अगर हिस्सा शेष रह गया है ना, तो ये आपकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरीके से, कहते हैं ना, समूल तरीके से नष्ट होना, आपकी लाइफ से दुख का निकल जाना, ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जनवरी में कोई इंसान गिफ्ट देने वाला है। देखो ये किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि समय दर समय आपको ये लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपको जो कब्ज जो है ना, जो आपका ध्यान खोई हुई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है ना, उससे आपका ध्यान हटेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, और आपको अपनी लाइफ में भरे हुए कप्स नजर आएंगे, यानी आपका नजरिया भी बदलेगा गाइस। और एक आपके बातों में बड़ी सौम्यता आएगी। सौम्यता कैसे, कि देखो कभी कभी जैसा मैंने बताया ना कि गुस्से में कड़वे शब्द नहीं बोलना या किसी को गलत नहीं बोलना, है ना। तो हो सकता है कि आप गुस्से में ना थोड़ा किसी किसी को भी गलत बोल देते हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी में ये बदलाव आएगा कि आप, चाहे एक छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको भी बड़े प्यार से बोलोगे, गुस्सा भी आ जाएगा ना तब भी गुस्से को कंट्रोल कर लोगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका गुस्से का लेवल जो है ना वो कम होते हुए नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, सेलिब्रेशन मिलेगा, तो अपने आप जो है ना
हल्का फुल्का गुस्सा आ भी जाए ना तो आप उस पर काबू कर लोगे। खुद पर नियंत्रण करना सीख रहे हो, वो भी बेस्ट तरीके से। मतलब खुद पर जीत हासिल करके आप दुनिया को जीतना चाहते हो, और वो हो रहा है आपकी लाइफ में। वो हो रहा है। अच्छी चीज़ों का स्वागत जो है ना आप कर रहे हो, और एक कोई आदत में भी बदलाव कर रहे हो। आपने हो सकता है कि नए साल के लिए कोई प्रॉमिस किया है खुद से कि मुझे मेरी ये आदत में सुधार करना है, और मैं सच कह लूँ शायद कई बार आपने इस आदत को लेकर प्रॉमिस किया था, लेकिन वो आदत शायद आपकी छूटी नहीं, है ना, या उसमें सुधार नहीं हुआ। लेकिन 2023 में देखना आप उस आदत में काफ़ी हद तक सुधार कर लोगे। ये मे भी हो सकता है कि शायद आपको नशा करने की आदत है, तो शायद वो नशा छोड़ना चाहते हो, तो ये भी है ना। मतलब आपकी आदत में सुधार तो हो जाएगा गाइस, हो जाएगा, इस बार होगा। इस बार आप अपने प्रॉमिस पर ना टिके रहोगे, क्योंकि करना है लाइफ में, अच्छी चीज़ों का स्वागत करना है ना, तो बुरी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। बुरी चीज़ों को आप खुद निकालने के लिए तैयार हो। ठीक, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। दो चीज़ों का ध्यान रखना, पहला गुस्से का ध्यान रखना, वो करना नहीं है। दूसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सामने सारे कार्ड्स आए और काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने आपको खुद समझाने की कोशिश की है कि ये क्या बयां करते हैं बातों को, है ना। तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, चाहे वो जस्टिस को लेकर हो, एक नई बिगनिंग को लेकर हो, सेलिब्रेशन हो। ये 3 कार्ड कन्फर्मेशन एक साथ आए हैं, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, बड़े कार्ड आए हैं गाइस, ये छोटे कार्ड नहीं है ना। तो इनकी इंटेंसिटी को समझना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। जो नंबर आपको 5-5 भी नजर आ रहा होगा, तो इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना गाइस, ठीक है ना। जो भी योद्धा बनकर आपने हिम्मत दिखाई है ना, उसका परिणाम आपको बहुत शीघ्र मिलने वाला है। ठीक, तो खुश रहना, एंजॉय करना, और खुशी खुशी इस रीडिंग को क्लेम करना। आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये नया साल हमारे लिए बहुत स्पेशल रहे, हमारी लाइफ में अच्छे बड़े बदलाव हो, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन हो, जस्टिस हो, और एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है ना। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।